नमस्कार, कैसे हैं? और जो फील्ड इंजीनियर एपिसोड में हमारा वीडियो बना हुआ था 1 और 2 का, उसी का ये नेक्स्ट है एपिसोड 3। अब इसमें जानते हो मंटू के दिमाग में क्या बात आ रही है? मंटू के दिमाग में बात आ रही है, यार ये सब तो ठीक है कि मैं बाहर से नेटवर्क को मेंटेन कर रहा था, लेकिन अब मंटू के पास कस्टमर का कॉल आता है। जैसे कस्टमर हमारे यहाँ कॉल करते हैं कि भैया इंटरनेट बंद है। अच्छा जी, अब इंटरनेट बंद है तो क्या करें हम? तो मंटू ने क्वेश्चन आ गया। मंटू ने पूछा कि हेलो सर, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंज है? तो कस्टमर ने बोला भाई पता नहीं, आके देखो क्या दिक्कत है। मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरे फ़ोन में आ रहा है नो इंटरनेट, मैं क्या करूं? ये जो भी मतलब आपने पूछ दिया कि कितनी लाइटें जल रही हैं, लॉस की लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है, आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर के पास कुछ कस्टमर आपको यूजर्स आपको इनपुट दे रहे हैं, कुछ यूजर आपको इनपुट नहीं दे रहे हैं, दोनों सिनेरियो बनता है। तो चलो दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब मंटू को क्वेश्चन आ गया कि यार नेट बंद है। अब नेट बंद है तो नेट मुझे जाके करना क्या होगा वहाँ पे यूज़र एंड पे? तो नेट बंद का मतलब क्या होता है? तो नेट बंद का मतलब जानने के लिए मुझे जानना होगा, हमारे दिमाग में फिर क्वेश्चन क्या आना चाहिए पता है? कि नेट चलता कैसे है? नेट तो बंद है, तो नेट चलता कैसे है? तो क्वेश्चन है कि यार नेट कैसे चलता है? तो जैसे मंटू से मैंने जब पूछा कि नेट कैसे चलता है, मिले थे मंटू तो क्वेश्चन था कि भैया नेट चलता है पोन से, पोन सिग्नल से चलता है। वेरी गुड। तो मैंने बोला पोन सिग्नल से चलता है, या मान लो मैं ही मंटू मैंने बोला, तो कोई भी मंटू हमारा एक करेक्टर है जो फील्ड इंजीनियर है और काम कर रहा है। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगर यहाँ पे पुट करा तो वो मंटू कर रहा है। तो मंटू ने यहाँ पे पुट किया मेरे सामने, मतलब कहा कि पोन से चलता है सिग्नल से। तो मैंने पूछा ठीक है पोन से चल रहा है, हमारी बात हो रही है तो पोन पे चलता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मैं राउटर को ले आके वो LT पे लगा दूँ तो चल जाएगा, मतलब कहीं से भी मैं पोन सिग्नल लेके आऊँ तो चल जाएगा। तो मंटू ने कहा चल जाना चाहिए। तो अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये हमें पता है कि हमारा नेटवर्क पोन सिग्नल से चलता है, लेकिन क्या पंखे को, जैसे जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, अगर मैं उसको आपके घर में ले आऊं और चला लगाऊं तो किससे चलेगा? तो आप भी बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। अच्छा आंसर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो क्या मैं इस पंखे को ट्रांसफार्मर से जोड़ दूं तो चल जाएगा? या मैं किसी इलेक्ट्रिक करंट की लाइन जा रही है रेलवे ट्रैक पे, मैं उससे जोड़ दूं तो ये पंखा चल जाएगा? तो आपका क्या क्वेश्चन होगा कि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पंखा फूक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे कुछ वोल्टेज मिल रहा है हमें। समझे नहीं समझे? यहाँ पे मुझे घर के अंदर जो वोल्टेज मिल रहा है वो 220 वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट मिल रहा है, 1100 वोल्ट मिल रहा है। तो क्या पंखा चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो वैसे ही पोन सिग्नल से इंटरनेट चलता तो है, जैसे लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो पोन सिग्नल से चलता है, लेकिन इसके चलने का भी एक पैरामीटर है। तो अगर यूजर मंटू को बोलता है मेरा नेट नहीं चलता है, तो नेट चलने का जो वो पैरामीटर है, वो पैरामीटर को बोलते हैं रिसीविंग पावर, ट्रांसमिसिंग पावर और टेम्परेचर। कि क्या राउटर के पास पावर जा रहा है हमारे OLT से, क्या राउटर हमें OLT को पावर दे रहा है TX पावर, और उस राउटर का क्या टेम्परेचर है। तो अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। RX पावर कितना होना चाहिए वो आपको आइडिया है, 15 से 25। TX पावर भी हमारा 1 से 1 से 3.5 dB के बीच में होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा TX पावर, ये स्टैंडर्ड है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि भाई RX पावर। अब ये RX पावर को कंपेयर करो इलेक्ट्रिसिटी से, कि घर में अगर पंखा चलाना है तो वोल्टेज चाहिए 220, एम्पियर चाहिए जितना रिक्वायरमेंट होता है, और कितने वाट की लाइट लूँगा तो ये पंखा चल जाएगा। कितने वाट के कनेक्शन पे पंखा चलता है, कितने वाट के कनेक्शन पे AC चलता है, वो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमर्ट में इलेक्ट्रीशियन से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज उस अप्लाइंसेस पे स्टिकर पे लिखा होता है कि इतना वाट, इतना वोल्टेज, इतनी हर्ट्स पे या इतने एम्पियर पे ये काम करता है। वैसे ही हमारा नेटवर्क जो चलता है वो कैसे चलता है? RX, TX और टेम्परेचर से वहाँ पे चलता है। तो ये पैरामीटर है। अब अगर कस्टमर बोलता है कि नेट नहीं चल रहा है, तो मंटू के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए नेट चलता कैसे? RX, TX टेम्परेचर से वहाँ मेंटेन होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई ना कोई कमी है। या तो RX सही नहीं है, या तो TX सही नहीं है, या तो टेम्परेचर सही नहीं है।
तो मुझे इसको सही करना है। इसको कैसे सही करना है ये मैंने, अब पावर कैसे सही करना है तो पावर कैलकुलेशन में जाके देख सकते हो। टीएक्स कैसे सही करना है ये टीएक्स पावर पे मैंने वीडियो बना रखा है, देख सकते हो। टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करना है तो इसके लिए वही है, दो कॉन्सेप्ट आपको हम बता दे रहे हैं, शॉर्ट में नोट कर लीजिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पहले ओएनयू का लोकेशन चेक करना है कि ओएनयू सही जगह पे लगा है या नहीं लगा है, और अगर ओएनयू सही जगह पे लगा है तो क्या उसका एडाप्टर 3 पिन पावर सॉकेट से कनेक्टेड है कि नहीं है, क्योंकि वो इंश्योर करता है 12 वोल्ट का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लस सेम एम्पियर का वो एडाप्टर है कि नहीं है। सेम एम्पियर का मतलब होता है कि आप राउटर पे देखेंगे तो एम्पियर मेंशन होता है कि 1.5 एम्पियर का ये राउटर को एडाप्टर चाहिए, या अब वो बोल रहे कि लोकल राउटर ये जो एडाप्टर है ना भाई लोकल है, या ऐसे राउट मैंने कहीं से उठा लिया है। तो नहीं, अगर आप कहीं से भी उठा लियो तो इंजीनियर से, अगर मान लो मैं कस्टमर हूँ तो मैंने एक एडाप्टर अपने तरफ से खरीद लिया सपोज, तो मैंने बोला भैया ये देख के बताओ यार एडाप्टर सही है, राउटर में चल जाएगा, लग जाएगा। तो अब आप तो इंजीनियर हो, आप क्या आंसर करोगे? कहते हो भैया मुझे नहीं पता, हम तो कंपनी या तो जो आता है वही मैं जानता हूँ। तो नहीं, आप देखोगे कि उस एडाप्टर जो राउटर है उस पर लिखा है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो वो बात जो ओएनयू पे लिखा है वही बात अगर उस एडाप्टर पे लिखा है कि 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर, तो आप बोल सकते हो कि इसके लिए ये कंफर्टेबल है, आप लगा के यूज करो सर, चल जाएगा। लोकल और ओरिजिनल पे हम नहीं जाएंगे, ये चीज़ मेंशन है तो ये इसके लिए सही है। अगर ये गलत है तो ये जो मैन्युफैक्चरर है उस पर आप ब्लेम कर सकते हो, बातें कर सकते हो, क्योंकि इंसान, हम ह्यूमन बीइंग में भी कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई कुछ बना के पैकेट में बेच रहा है तो हम तो उस पर लिखे स्टैंडर्ड को ही पढ़ के समझेंगे ना। कि मैं कहूँ कि वो कंपनी वाला कुछ भी बेच रहा है तो वो गलत काम कर रहा है, किसी दिन फंसेगा तो उस पर केस होगा। तो वो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम कहेंगे सर ये लिखा है मेंशन है और ये मेंशन है तो ये बेस्ट है। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो, लोकेशन को चेंज करके, या तो एडाप्टर को चेक कर लोगे या 3 पिन पावर सॉकेट से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब आता है कि ये तीनों ओके है जी, RX TX टेम्परेचर पावर ओके है, फिर भी वहां पे नेट नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो अब मंटू को ये भी है कि यार सब कुछ ओके है, तो उसको एक चीज़ है कि मेरा टेक्नोलॉजी समझना है कि मेरा नेटवर्क DHCP पे चल रहा है, TPPoE पे चल रहा है, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर वो चल रहा है तो होगा, तो वो चल रहा होगा जिस पे होगा। अब बेसिक है यहाँ पे कि सब कुछ ओके है, तो बेसिकली अब कस्टमर के घर पे जाएगा, मंटू जा रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई कस्टमर के घर पे गया तो क्या बेसिक प्रॉब्लम है। तो बेसिक प्रॉब्लम में कस्टमर क्या क्या बोलता है, मैंने पॉइंट नोट किए हैं वो, कि कुछ स्किप ना हो तो मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें मैंने क्या कि मान लो कि कस्टमर को इशू आता है स्पीड का, डिसकनेक्शन का, ब्राउजिंग का, कोई वेबसाइट नहीं खुल रहा है उसका, इंटरनेट ऑथेंटिकेशन इशू आ रहा है, नो इंटरनेट लिख के आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि स्पीड इशू में बेसिक आपको क्या करना है। कभी भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला काम एज ए मंटू इंजीनियर, अगर आप अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हो और अपने प्रॉब्लम को कम करना चाहते हो, तो सबसे पहले कि उस यूज़र का RX TX और टेम्परेचर आप ओएनयू में भी जाके देख सकते हो, या अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप में भी अपने या जो भी जैसे आप चेक करने का आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो वैसे आप चेक कर लीजिए। अगर ये ओके है तो अब स्पीड इशू के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि पहले चेक करेंगे कि एज पर प्लान स्पीड कितना है यूजर का। ऐसा तो नहीं कि वो 100 MB का प्लान ही लिया है और 200 आपसे डिमांड कर रहा है, प्लान चेंज हो तो प्लान चेक करोगे, FUP अप्लीकेबल है कि नहीं ये चेक करोगे। अगर ये दोनों अप्लीकेबल नहीं है तो फिर आप ये देखोगे कि उसको स्पीड कहाँ नहीं मिल रहा है, कोई थर्ड पार्टी ऐप तो नहीं यूज़ कर रहा है, तो अगर वो चेक कर लिए तो आप उसे गाइड करोगे। अदरवाइज इन सबके बाद अगर स्पीड नहीं मिल रहा है तो आप उसे डाउनलोडिंग लगाओगे। दो काम करोगे, एक तो डाउनलोड करोगे और दूसरा उसे ब्राउजिंग कराओगे, किस पे, स्पीड टेस्ट या फास्ट या जो भी आप यूज चेक कर रहे हो, तो उस पर जाके आप यूजर को स्पीड चेक करा रहे हो। अब यूजर को स्पीड वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो उस पर भी आपको सर्वर सेलेक्ट करना होता है। सर्वर सेलेक्ट करोगे नियर बाई या अपने कंपनी का जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उस कंपनी के सर्वर पे आपको प्रॉपर स्पीड वहाँ पे मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी वहाँ स्पीड नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि ये जो सर्वर होते हैं उस पर प्रॉपर हिट नहीं मिलने से ये आपको सही रिपोर्ट नहीं फैच करते, नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो भी एक टेक्नोलॉजी है। ऐसा तो है नहीं कि वो सब हमेशा सही बताएगा, वो दिक्कत आ सकती है उसमें भी। लेकिन अब आप कहोगे यार वो हमेशा तो बता रहा है, तो वहाँ पे फिर कस्टमर का यूज सिस्टम भी हो सकता है, तो अदर डिवाइस में भी देख लेंगे, सेकंड डिवाइस में, फ़ोन में देख लेंगे। अगर कहीं एक जगह सही मिला सर्वर चेंज करने से तो आप फिर उन्हें गाइड करोगे। अदरवाइज
अगर मान लीजिए कि आप उसके पास डिवाइस नहीं है तो आप कोई फाइल डाउनलोड करोगे, फाइल भी डाउनलोड करोगे तो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से कोई चीज़ डाउनलोड करके दिखाओ, या नेटफ्लिक्स चला के दिखाओ, या यूट्यूब पे 4K कंटेंट अल्ट्रा HD 4K के वीडियो से चला के दिखाओ कि उसमें बफरिंग नहीं हो रही है सर, इसका डेटा रेट इतना आता है, कितने के रेट से वो स्पीड यूज़ कर रहा है, तो वहाँ से आप ये सब वेरीफाई करोगे। लेकिन इन सब के बाद भी स्पीड नहीं आ रहा है, देखो क्या मैंने डिवाइस भी चेंज कराया, ये भी चेंज कराया, तो अब एक बार लैन केबल पे आप चेक कर लोगे। अगर आप लैन केबल पे चेक करा और आपको स्पीड मिल गया है तो वहाँ पे डिवाइस के वाईफाई के में हो सकता है कुछ कमी बेसी हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपको लगता है तो रिप्लेस करोगे, वो अलग एक केस बनता है। लेकिन ये बहुत लास्ट में बनता है, ऐसा नहीं कि पहले ही जाके ये काम कर दें, आप हर सिनेरियो को फॉलो करोगे, चेक करोगे, अगर आपको लगता है तब। ये सब करने के बाद आप डाउनलोड कराओगे, और नेट स्पीड चेक कराने का सबसे बेस्ट है नेटफ्लिक्स चला के दिखा देना। अगर नेटफ्लिक्स उसके पास नहीं है तो यूट्यूब पे 4K वीडियो चला के दिखा देना, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा, या डाउनलोड लगा के दिखा देना, थर्ड पार्टी पे नहीं करना। अब आता है कि यार स्पीड तो हो गया, यही है स्पीड में। अगर इन सब के बाद भी स्पीड नहीं आ रहा है तो फिर सर्वर में चैलेंज है, और आप फिर जिस कंपनी के यूज़ करो वहाँ पर आप बात करोगे, तो हो सकता है OLT में चैलेंज हो, या हो सकता है पीछे बैक एंड में बैंडविड्थ में दिक्कत आ रही हो, कुछ ब्राउज वो होगा। लेकिन ये सब केसेस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, और वो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं, कि कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये चीज़ आने से केवल आप ही का नेटवर्क नहीं चल रहा है, और भी नेटवर्क चलते हैं, तो वो जल्दी आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो ऑटोमेटिक रिजॉल्व करते हैं। ऑटोमेटिक रिजॉल्व होने का मतलब कि वहाँ पे टीम बैठी होती है जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है, और उसको वो लोग सॉल्व करते हैं, चाहे जिससे आपने डार्क फाइबर अपना लिया हुआ है, तो वो लोग मॉनिटर करते हैं और इस पर काम करते हैं। अगर उससे कोई जुड़ा होगा तो वो जरूर जानता होगा इस बात को कि हाँ हम लोग इसे ऑटोमेटिक रिजॉल्व कर देते हैं, तो वो ज़्यादा समस्या की बात नहीं। अगर है तो पर्टिकुलर टाइम के लिए आया, आपने रेक्टिफाई कर लिया, तो ये आपका एक लर्निंग पॉइंट होगा कि आपने सीखा वहाँ पे, अदरवाइज ये ज़्यादा आता नहीं है। अब आ जाता है कि डिस्कनेक्शन इशू और ब्राउजिंग इशू। तो डिस्कनेक्शन इशू में भी आपको RX TX और टेम्परेचर को चेक करना है। अगर वो तीनों में से कोई एक गड़बड़ है तो जरूर डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम आएगी। या नंबर ऑफ यूजर चेक करना है कि इस राउटर जो ONU लगा है इससे कितने यूज़र वो चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम कितने यूजर चला देते हैं, तो इसका एक सुटेबल आंसर आप बोल सकते हो कि 25 यूज़र, 22 से 25 यूज़र हम चला सकते हैं। यही होता है कि बेसिकली अगर आप देखा जाए तो उसमें 2.4 से आप कनेक्ट कर सकते हो 8 यूज़र, और 2.5 से भी 2.4 से भी कर सकते हो, और 5 से भी कर सकते हो। तो इस तरह से एक डिज़ाइन बना होता है कि वो कितने IP लोकेट करता है। कैपेसिटी होती नहीं, जैसे OLT से 64 यूजर चलता है, तो राउटर से कितने यूजर चलता है, तो उस राउटर की भी कैपेबिलिटी है, तो वो आप एक एग्जांपल कर दोगे। आगे मैंने CPE में अगर आप चाहो तो देख लेना, बताया है। अगर आपको लगता है कि सर एक राउटर में कितने मैक्सिमम चलने चाहिए और क्या उसकी पूरी कहानी है, तो अगर आपको जानना है तो आप जरूर पिन करिएगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अभी एग्जाम, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 20-22 यूजर, 25 यूजर अगर चल रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्शन उस यूजर के फ़ोन में मिलेगा, या नो इंटरनेट का इशू भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप चेक करोगे कहाँ पे, फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्शन में। और इन सब के बाद भी दिक्कत आ रही है तो फिर राउटर में वो लास्ट ऑप्शन है, कुछ चैलेंज है, उसको फिर हम रिप्लेस करेंगे। ब्राउजिंग इशू है, ब्राउजिंग इशू में भी यही है। अब कौन सी साइड नहीं खुल रही है, कौन सा वेब पेज नहीं खुल रहा है, तो क्या अदर साइड, जैसे मान लो क्रोम में नहीं खुल रहा है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल के देख लें, मोजिला फायरफॉक्स में देख लें, तो क्या उसमें खुल रहा है, क्या अदर डिवाइस में खुल रहा है, क्या अदर फोन में खुल रहा है। तो इस तरह से 3-4 चीज़ों पे आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पे उसकी कहानी समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है, मतलब इंटरनेट का हमारा थ्रूपुट सही आ रहा है, यहाँ पे कोई लोकल इशू है। इसके अलावा मान लो अब सही करें, मान लो क्रोम में नहीं चल रहा तो क्रोम को कैसे सही करेंगे भाई, तो टैम फाइल डिलीट करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए देने के लिए, छोटे छोटे क्लिप 30 सेकंड्स के, कि कैसे टैम फाइल डिलीट करते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, छोटे छोटे की पॉइंट्स, तो आप ज़रूर मुझे दीजिएगा इनपुट, तो उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा कि मैं आपको कुछ दे पाऊँ उसके रिगार्डिंग, क्योंकि एट ए टाइम पे मेरे दिमाग में बात आया या नहीं आया तो मैं आपको वो कर पाऊँगा। अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, ऐसे मैं दे दूंगा। जिसको नहीं आता होगा, कोई बिगनर होगा, तो वो सीख भी लेगा इससे। तो टैम फाइल डिलीट कर देंगे। फिर क्या होता है,
क्रोम को रीसेट कर देंगे, उसकी हिस्ट्री कैच डिलीट कर देंगे। तो ये सब करने से ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है 70-80%। कुछ 20% के अंदर आते हैं कि उस ब्राउज़र में अपडेट नहीं हो पा रहा है, या वो लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा है, या उसमें कोई चैलेंज आ रहा है, उसका कितना प्रोसेसर है। तो ये सब चीज़ें उसके बाद आ जाती हैं। तो ये सब बेसिक है। उसके बाद आ जाता है कि कोई वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो अब उस वेबसाइट को पर्टिकुलर या तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई गवर्नमेंट की साइट है या कोई इनलीगल साइट है। दो ही साइड वेबसाइट नहीं खुलते हैं, या तो इनलीगल साइटें नहीं खुलती हैं, या तो कोई बहुत हाईली सिक्योर साइटें नहीं खुलती हैं। तो इनलीगल नहीं खुल रहा है तो आप उसको उसमें कोई मना कर देना है। और जो हाईली सिक्योर साइट है जो नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए अगर आपको लगता है तो आप अपने पीछे की टीम को सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि वो लोग ही वहाँ से पुश करेंगे तो वो चलेगा। क्योंकि उस पर अगर कैपिंग लगी है या कोई पोर्ट ओपन करके चलता है तो वो लोग चलाते हैं। तो वो चीज़ आपको होगी, मुझे अभी बता दो ऐसे कि कैसे पोर्ट ओपन होगा, तो वो उसी सिस्टम से होगा। हम उसे नहीं वहाँ पे तुरंत कर पाते हैं राउटर से जाके कि कैसे इसको ओपन कर दें। क्योंकि हमारा सब कुछ उस पर डायनेमिक होता है, ऑटोमेटिक सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो उतना चैलेंज होता नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने बताया डायनेमिक है, चाहे ट्रिपल पी हो चाहे वहाँ पे काम है डायनेमिक हो रहा है। तो डायनेमिक होता है तो वो सब चैलेंज आता नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो उसे करना पड़ता है। इसके बाद पिंग इशू आ जाएगा। तो मैंने पिंग के बारे में वीडियो बना रखा है कि पिंग में क्या है। हम अपनी रूट को सही करेंगे, अगर उसके बाद भी नहीं सही होता है तो मैं जिस साइट को खोल रहा हूँ उस साइट की आईपी को पिंग कराऊंगा। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो में डालूंगा सब कुछ, आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। इसके अलावा पिंग इशू को आप इशू रिजॉल्व कर देंगे। तो मंटू फिर वहीं पे ये क्वेश्चन का उसे सोल्यूशन बोला कि मेरे घर में सर इंटरनेट नहीं चल रहा है। यूजर का फ़ोन आया, भैया इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो इंटरनेट कैसे चलता है, ये एक पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा। अपना इनपुट और सुझाव मुझे दीजिएगा ज़रूर। लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।